discuss how to crack यूपीएससी। कई बच्चे हैं जिनको यूपीएससी क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो क्रैक करने होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो आज मैं आपको ये जो सारा मेरा वीडियो का जो मेरा इंटेंशन है वो आप लोगों को गाइड करना है ठीक तरीके से कि आपका एटीट्यूड और आपका अप्रोच यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किस तरीके का डिस्कशन होना चाहिए। मेरे बारे में थोड़ा कुछ बता दूं कि मैंने बीई कंप्यूटर्स किया हुआ है, एलएलबी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, एलएलएम में मैं सिल्वर मेडलिस्ट था और मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ। और मैं लीडर आईएएस का डायरेक्टर भी हूँ जो कि पूना में सिचुएटेड है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत यूपीएससी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू कैन अकम्प्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू आर सेल्फ ड्रिवन बट 10 टाइम्स मोर व्हेन यू नो द राइट पीपल। यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस इस फील्ड में ज़्यादा हो रहा है। और हम भी जब हमने भी स्टार्ट किया था हमें भी ये एक्सपीरियंस आया। मैं 2 इंटरव्यू तक जाके जब मैं वापस आया तब रियलाइजेशन हुआ कि इट्स नॉट द गाइडेंस, इट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द राइट पीपल विच मैटर्स। तो आप ये अगर वीडियो सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हैं यूट्यूब के, जहाँ पे आपको सही गाइडेंस मिलेगा। एक याद रखिए कि अगर आपको ऑफिसर बनना है, चाहे वो आईएएस हो या कोई भी दूसरी सर्विस हो, इट्स नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको बहुत मेहनत लगेगी। आपको 1-2 साल पहले इनिशियल 1.5 से 2 साल तो आपको पूरा यूपीएससी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई पूछता है कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, सर मैं सर मेरा कॉलेज भी चल रहा है, मेरा आई एम ऑल्सो डूइंग आई मीन माई 11th-12th स्टैंडर्ड, और या मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सच पीपल टू स्टडी फॉर यूपीएससी, बिकॉज नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं पढ़ाई के लेवल के और जो कि एक्सपेक्टेशंस एग्जाम के, वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके लिए अप्रोच के लिए पहले 1-2 साल तो आपको कम्प्लीटली डेडिकेट करना पड़ता है। उसके साथ बहुत पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि स्टार्ट में बहुत जोश होता है कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन जैसे अगर फॉर गॉड सेक अगर गलती से पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में पास नहीं हुए तो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो गिव अप करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। ये याद रखना है कि डेडिकेशन, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट में बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू रीड। जैसे मैंने बोला कि सही लोग चाहिए गाइडेंस करने के लिए। क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं कि मार्केट में कोई किताब आ जाती है जो काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। लोग बोलते हैं कि पिछले साल प्रीलिम्स में इसमें से 10 क्वेश्चन आए, इसमें से 5 क्वेश्चन आए, यही किताब है, इसमें से सब कुछ आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको किताबों की लिस्ट बताऊंगा जो कि बेसिक किताबें हैं जिनको पढ़ना मैंडेटरी है, जिसको आपको उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई भी किताब नहीं, वो किताबें ही आपको फॉलो करनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, तो वो आपको मालूमात होनी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव अ टाइम टेबल। ऐसे नहीं कि आप एक बार पूरी आपने नाइट आउट करके पढ़ाई कर ली, एक बार आप सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपको डेली बेसिस पे 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, वॉट एवर, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है पढ़ाई करने की। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो होता है कि वो मिनिमम 4 से 6 घंटा नॉर्मली पढ़ाई करे जब एग्ज़ाम नहीं होती है। मैं देखता हूँ बच्चे स्टार्ट करते हैं 10 घंटा, 12 घंटा अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। वो एक्सट्रीम होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। सम ओनली फ्यू पीपल कैन डू इट। सब लोगों को करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हार्ड वर्क करते हैं, कभी कभी वो हार्ड वर्क आपको पे ऑफ नहीं करेगा। स्मार्ट वर्क तभी होगा जब टाइम मैनेजमेंट होगी, कौन सी किताबें पढ़नी है वो आपको पता है और आप में बहुत सारा पेशेंस है, तभी स्मार्ट वर्क होगा। सही लोगों के संगत में रहोगे तो सही तरीके से प्रिपरेशन भी होगी। तो स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्जाम स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले प्रीलिम्स होती है, उसके बाद मेंस होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। 3 स्टेप होते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर आते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे आपको पेपर आएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके लॉजिकल बेसिस पे भी होता है, जिसके अंदर जीके भी बहुत कुछ जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में।
एक होता है सीसैट, उसके अंदर मैथमेटिकल सब आता है, और एक होता है जनरल स्टडीज़, उसके अंदर सब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे 2 पेपर होते हैं जिनको क्रैक करना होता है। उसके बाद जब उसको कट ऑफ करके आप के आगे मार्क्स आपके मिलेंगे तब आप मेंस दोगे। मेंस का स्ट्रक्चर आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा, जहाँ पे आपको 4 जीएस के पेपर आएंगे। अगले स्लाइड्स में उसका स्ट्रक्चर मैंने ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद न्यूज़पेपर रोज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक अ हैबिट, आपको रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर। ऐसा मत बोलिए कि मैंने आज का पेपर पढ़ लिया है ऊपर ऊपर से, आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं कौन सी होती है वो मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको थोरोली पढ़ाई करनी है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप जो स्कोर करेंगे यूपीएससी मेंस में वो होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट देर आर 36 सब्जेक्ट्स। इस पे मैं अलग से एक पीपीटी बनाऊंगा जहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। सारे जो एसेंशियल बुक्स हैं जो मैंने अगले स्लाइड में लिस्ट डाउन किए हैं वो आपको इंडिया के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए मेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ऐसे पेपर होता है 200 मार्क का, जहाँ पे आपको 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं जिस पे आपको ऐसे लिखना होता है। उसके अंदर एक वर्ड लिमिट भी होती है। तो आपको अगर ऐसे लिखना है उस वर्ड लिमिट के आसपास लिखना चाहिए। अगर वर्ड लिमिट दी गई है कि भाई 1000 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है, तो आप 2000 शब्द को अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। सो इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इसके लिए बहुत सारा रीडिंग लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग जैसे मैंने आपको बोला एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर, वो तो बेस है यूपीएससी का, उसी के ऊपर आपको डेवलप करना है। तो सबसे होता है पहले ऐसे, फिर इंग्लिश, मराठी, हिंदी या आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज होगी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोई भी आपका जो आप, एक तो इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज आपको कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 300-300 मार्क का होता है पेपर दोनों, इंग्लिश का 300, हिंदी आपके लोकल लैंग्वेज का होता है 300 में। और अगर ये 2 एग्जाम में से अगर किसी भी एक एग्जाम में आप फेल होते हैं तो आपके आगे वाले जो पेपर है जनरल स्टडीज या ऑप्शनल के, वो पेपर चेक ही नहीं होंगे। तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप इंग्लिश या आपकी लोकल लैंग्वेज दोनों में आपको कम से कम पास होना है। यू हैव टू पास दिस टू पेपर्स, अदरवाइज आपके आगे वाले जो पेपर्स हैं जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के, वो चेक नहीं करेंगे यूपीएससी। डायरेक्टली आपको फेल बता देंगे, बोलेंगे आप आपके लैंग्वेज में ही फेल हो गए हो, तो आगे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर जो है जनरल स्टडीज 1, वो 250 मार्क का आता है। सारे जनरल स्टडीज के पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर में इट्स अबाउट हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में आपको पूछा जाएगा। इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पूछा जाएगा, जैसे कि रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, वोटिंग बिहेवियरल पैटर्न आपको पूछा जा सकता है। पेपर 2 में अगेन जैसे मैंने बोला 250 मार्क का होता है। उसके अंदर गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा। पेपर 3 में अगेन 250 मार्क्स, इट्स अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और जो पेपर 4 है, इट इज अबाउट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो भी 250 मार्क का आता है। और होता है ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 1 और 2, 250 मार्क्स ईच। जो अगर फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ तो सोशियोलॉजी 1 और सोशियोलॉजी 2 को, ये जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट या आपकी यूपीएससी में आपको अगर सिलेक्ट होना है, इन दोनों में से अगर 500 में से आपको अराउंड 250 टू 300 के रेंज में अगर आपको मार्क्स मिलते हैं और आपको जीएस में एवरेज मार्क्स मिलते हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल 100% आएगा। कौन सी किताबें पढ़नी है? आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। एनआईओएस के बुक्स होते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, वो होता है। सीसीईआरटी की वेबसाइट है, उसमें से काफ़ी नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हो। हिस्ट्री पे बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा की बहुत बड़ी किताब आती है। बिपिन चंद्रा बेस है, बहुत लोग शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट दूसरे किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो मत करिए। ज्योग्राफी में अगर एनसीईआरटीज होते हैं 8 से 12 स्टैंडर्ड तक, वो सब पढ़ने हैं आपको। एंड गोची लियोंग की किताब आती है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वो भी आपको करना है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप और पीएम बख्शी की किताबें आती हैं, वो मस्ट है। इकोनॉमी 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी काफ़ी होती है। कोई कोई बच्चे 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपका डिसेंट है इकोनॉमी तो मेरे हिसाब से 11th-12th स्टैंडर्ड सफिशिएंट है। मेजर न्यूज़पेपर्स, आरबीआई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सब आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए अगेन आपको 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आईसीएसई बोर्ड के।
अगेन मेजर न्यूज़पेपर फॉलो करने हैं, जैसे कि द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगेन एनसीईआरटी ऑफ 11th-12th स्टैंडर्ड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगेन मेजर न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, उसके लिए मैं अलग से स्लाइड बनाऊंगा। तो क्या क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डू नॉट स्टे होम एंड ग्रो बियर्ड। बहुत सारे बच्चे घर में अपने आप को लॉक कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते, दाढ़ी बीड़ी बढ़ा लेते हैं वो तो और पढ़ते नहीं है ठीक से, मतलब पढ़ाई करने के नाम से टेंशन ही ज़्यादा ले लेते हैं, बिकॉज दे आर सो मच अंडर स्ट्रेस कि अपने आप को इतना स्ट्रेस में रखते हैं कि पढ़ाई ढंग से होती नहीं। तो ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको थोड़े बहुत यूपीएससी सर्कल, एक अच्छा यूपीएससी की फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा जो खुद बहुत सीरियस है यूपीएससी को लेके। डू नॉट बाय एवरी मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे मैंने कहा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट और लैपटॉप इस्तेमाल करना यूज़ करिए। बहुत सारे वेबसाइट्स आप जैसे कि आप ये खुद ये वीडियो आप इंटरनेट आपके मोबाइल पे देख रहे होंगे या लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई करते हो तो अब मैंने जैसे कहा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा यूपीएससी का, तो उसमें डिस्कशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ओपिनियन शेयरिंग करिए। लोग झगड़ा करने जाते हैं, बहुत सारे आपको कोई बीजेपी भक्त मिल जाएगा, कोई कांग्रेस भक्त मिल जाएगा, दे कीप डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स, कीप डिस्कसिंग अबाउट समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू कम इन यूपीएससी, दैट यू डोंट हैव टू डू। आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लॉज, बाकी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू मैटर इन यूपीएससी। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से लोगों से तो आपको फ्रेंडशिप रखनी है। यू हैव टू हैव वेरी टारगेटेड फ्रेंड्स इन यूपीएससी स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम। आपको अपने नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर में से मुझे अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको आज बोलूँ मैं 1 जून का न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आया था, तो आपको पता नहीं है, आपने भूला, आपने पढ़ा था, आप भूल जाते हो, या आपको वो टॉपिक याद रहता है, आप ऊपर ऊपर से बोलते हो। यूपीएससी ऊपर ऊपर से नहीं चलता है। यूपीएससी में आपको नॉर्मल कॉमन सेंस जो बंदा बोलता है, कोई भी आम आदमी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा मालूम होना चाहिए। अगेन रूमर्स बहुत चलते हैं। अभी अभी जैसे फिलहाल कब होगी यूपीएससी की, अभी कोविड-19 की वजह से एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कब होंगे नहीं होंगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आपको रिलाई करना है। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर रूमर्स, ये किताब अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। खुद एक एक्सपीरियंस करिए। खुद जब तक आपको ऑथेंटिक सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तब तक आपको अपनी पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करना है। एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन। इट इज़ लाइक, अगर आप प्रिपरेशन करते हुए आप सफ़र कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ स्ट्रगल करिए, सफ़र मत करिए। यू शुड बी रेडी टू स्ट्रगल इन इन योर लाइफ। यूपीएससी नहीं, एक ज़िंदगी के बारे में भी स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहिए, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी रहिए, लेकिन सफ़र मत करिए। यू शुड एन्जॉय द प्रोसेस, देन ओनली देयर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको एक प्लान, टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला, प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, ऐसा बोला जाता है। तो प्लीज़ आप प्लान बनाइए। रीजनेबल फीडबैक आपकी जो फैकल्टी होगी, या आप मुझे भी पूछ सकते हैं कोई डाउट्स, तो आप अपने कोई फैकल्टी होगी या जिस लोगों को आप फॉलो करते हो उनसे आप फीडबैक लीजिए। फ्रेंड से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। फोकस्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। uh, मुझे लगता है आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। प्लीज़, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में